channel. I am Simran Sahani. तो all the class 10 students, welcome to my channel. I am Simran Sahani और मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 की कंप्लीट इंग्लिश। तो आज आपको बता दूँ हमारी क्लास 10 इंग्लिश का लेटेस्ट सिलेबस क्या आया है, क्या ऐसे चैप्टर है जो डिलीट हुए हैं, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है, ग्रामर में क्या क्या पोर्शन पढ़ना पड़ेगा और हमारे को 80 on 80 कैसे लेकर आने इंग्लिश के एग्जाम में। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई टेल यू द फुल सिलेबस। सेकेंडली मेरा एक न्यू चैनल है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, सिमरन सहानी क्लास 9th, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई टैब में प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ पे मैं आपकी क्लासेस लूँगी। यहाँ पे अभी मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम देखते हैं हमारे सिलेबसेस को। लाइव क्लासेस रहेंगी, डाउट सेशंस रहेंगे, नोट्स मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे एंड कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस भी। तो मेक श्योर करो कि आप मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक कॉपी उठा के लाओ जिसमें क्लास 10 इंग्लिश का सिलेबस लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज़ हमें पता है दैट हमारा जो क्लास 10th है उसका बोर्ड ईयर है ये, ठीक है। तो इस साल हमारे को बहुत मेहनत करनी है। अगर हमने अभी तक अच्छे स्टूडेंट नहीं भी थे, इफ़ यू आर एवरेज टिल क्लास 9th, कोई बात नहीं, 10th में मेहनत करेंगे, नंबर लेकर हम आ जाएंगे। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं 10th स्टूडेंट्स, इंग्लिश में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हमसे इंग्लिश में आंसर बना के लिखे नहीं जाते, बट इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम माई चैनल, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। तो टेंशन फ्री हो जाओ। एक बार कॉमेंट सेक्शन में अपना नाम बता दो सारे स्टूडेंट्स, और अपनी क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो ये भी बता दो आप कौन से सिटी से हो, ठीक है। ये चीज़ें मुझे जाननी है एंड देन टेंशन फ्री हो जाओ। नंबर इंग्लिश में 100 on 100 ही आएंगे। चलिए, सिंपल सा सेम सिलेबस है हमारा। रीडिंग सेक्शन होगा, राइटिंग सेक्शन होगा जिसमें ग्रामर भी होगी, लास्ट में हमारे लैंग्वेज और लिटरेचर होगा, ठीक है जी। अभी 80 नंबर का आपका होगा पेपर थ्योरी का जो लिख कर आना है, बाकी 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के जिसमें आप लोगों को फाइल बनानी होती है और ASL होता है, ठीक है। यही चीज़ 9th में हुई थी, सेम चीज़ यहाँ पे होगी, ठीक है जी। अब 20 नंबर है हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, 20 नंबर है हमारे राइटिंग सेक्शन और ग्रामर के, और ये आते हैं 40 नंबर हमारे लिटरेचर के। सबसे पहले फोकस करना है हमें लिटरेचर पोर्शन के ऊपर। तो लेट्स सी लिटरेचर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो कौन कौन सी बुक्स है हमारी? 2 बुक्स है हमारी क्लास 10 इंग्लिश की, एक फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी कौन सी है हमारी? फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स। होपफुली आप लोग बुक्स देख चुके होंगे, पहले चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। तो लेट मी टेल यू क्या क्या आपको पढ़ना है। सो लेट्स सी आवर सिलेबस। क्या कोई चैप्टर ऐसे है जो डिलीट हुए हैं या नहीं हुए हैं? लेट्स सी हमें क्या पढ़ना है। सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा अ लेटर टू गॉड। इसे हमें पढ़ना है। दिस इज द चैप्टर नंबर 1। आप मेरे चैनल से जाके पढ़ भी सकते हो, मैंने पढ़ा दिया है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में हमारा चैप्टर 2 है। इन चैप्टर्स को आज ही कंप्लीट कर लो क्योंकि ये हमें ना एंड तक कई बच्चों के कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट जिसमें हम एक सीगल चिड़िया की कहानी पढ़ते हैं, दूसरा होता है ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, पायलट की कहानी पढ़ेंगे। देन चैप्टर नंबर 4 इज डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है। फिर ये चैप्टर नंबर 5 आता है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें भी 3 पार्ट्स है, एक है बेकर फ्रॉम गोवा, एक है हमारा खूर्ज और तीसरा हमारा टी फ्रॉम असम। 3 चैप्टर्स आते हैं इसके अंदर। देन आता है हमारा चैप्टर नेक्स्ट मिजबिल द ऑटर, ये आप हाफेलीज में पढ़ोगे, हाफेली के बाद। देन चैप्टर 7 मैडम राइट्स द बस, आपके पेपर में आएगा, आप राइट लगाओ NCERT में। चैप्टर नंबर 8 द sermon at बनारस, और चैप्टर नंबर 9 प्रपोजल नाम का एक प्ले है जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, ठीक है। चलो ये तो एंड में होगा। अब बात आती है, बहुत सारी पोएम्स है हमारी क्लास 10 इंग्लिश के सिलेबस में। तो पहली पोएम जो आपको पढ़नी है डस्ट ऑफ स्नो, और ये सारा ही सिलेबस मेरे चैनल पे गिवन है, इस चैनल पे भी, सिमरन सहानी पे भी, और जो न्यू चैनल मैंने आपको सब्सक्राइब करने को कहा है उस पर भी आएगा सारा का सारा सिलेबस। लाइव सेशंस रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी, तो उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर लेना, मैं लिंक लगा दूंगी, ठीक है। अभी नहीं होगा तो 2-3 दिन में लिंक आ जाएगा, तब देख लेना, ठीक है। तो पहला पोएम आता है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा पोएम है हमारा फायर एंड आइस। ये दोनों लेटर टू गॉड वाले चैप्टर के अंडर में ही आती है। देन अ टाइगर इन द जू पोएम है हमारी। देन हमारी पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। देन हमारी पोएम है द बॉल पोएम। देन हमारी पोएम है अमेंडा। देन हमारी पोएम है द ट्रीज। फिर हमारी एक पोएम आती है फॉग। फिर हमारी पोएम आती है द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन। एंड देन फॉर एन ग्रेचरी। ये 10 पोएम्स हमारे को पढ़नी है, और बहुत ही लेंदी सिलेबस है हमारा, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही आपको कंसिस्टेंट रहना है। फिर आती है हमारी दूसरी बुक जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसमें हम एक डॉग की कहानी पढ़ते हैं जो बहुत बीमार हो जाता है और बहुत अमीर होता है। देन द थीफ स्टोरी, एक चोर की कहानी पढ़ेंगे। देन द मिडनाइट विजिटर, ठीक है, इसमें भी एक चोर की कहानी ही है। देन चोर नहीं, एक तरीके आप कह सकते हो कि डिटेक्टिव की। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये है चोर की कहानी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसमें आप एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, इसमें भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। द नेकलेस,
ये चैप्टर है हमारे, इसमें एक नेकलेस के अराउंड से रिवॉल्व करेगी। भोली एक प्यारे से बच्चे के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट इज द बुक दैट सेव द अर्थ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये भी एक प्ले के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें हम फ्यूचर की कहानी पढ़ेंगे। तो काफ़ी लेंदी सिलेबस है, इसलिए मैंने आपको कहा कंसिस्टेंट रहना है कि भैया ये इतना सिलेबस ना, ये डायरी ऑफ एन फ्रैंक तक आप अप्रैल में ही कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट जो होगा ये हम अपना जून के अंदर कंप्लीट करेंगे। 1 महीने के अंदर हम अपनी इंग्लिश कंप्लीट कर चुके हो, जिससे बाकी टाइम आप अपनी SST साइंस और मैथ्स पे ध्यान दे पाओ। तो इंग्लिश में आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगी। ये रही लिटरेचर की बात। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के, कि एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चंस गिवन होंगे। देन आप लोगों के आएंगे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी लेवल के, अब कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, वो कॉम्पिटेंसी वाले ही होंगे। अब बात आती है गाइस हमारे नेक्स्ट चीज़ की, जो है राइटिंग स्किल और ग्रामर। ग्रामर पोर्शन से बच्चे बहुत डर जाते हैं, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल में ग्रामर का एक एक कॉन्सेप्ट करा दूंगी, जो आपको पढ़ना और आगे तक हमेशा लाइफ में आपको ये काम आएंगे। पहली चीज़ जो आपको पढ़ने वो है डिटर्मिनर्स, फिर आपको पढ़ने हैं टेंसेस, देन आपको पढ़ने मॉडल्स, देन आपको पढ़ने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, फिर रिपोर्टेड स्पीच पढ़नी है जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस। फुल सिलेबस को हम अपना समर वेकेशंस तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि जब हाफ ईयरली हो, यूटीज हो ना, तो हमें ग्रामर से डर ना लग रहा हो, ठीक है। राइटिंग सेक्शन बहुत ही सिंपल सा है हमारा। एक फॉर्मल लेटर पढ़ना है हमारे को, जो भी सिचुएशन पे आ सकता है। इसमें लेटर टू राइटर, ऑर्डर लेटर भी आ जाता है, इंक्वायरी लेटर भी आ जाता है, और एनालिटिकल पैराग्राफ। ये काफ़ी ट्रिकी हो रहे हैं क्योंकि साल भर साल हमारे को जो ये एनालिटिकल पैराग्राफ आ रहे हैं, हर साल हमारे को जो एनालिटिकल पैराग्राफ आ रहे हैं उनका लेवल बढ़ रहा है, तो ये ट्रिकी हैं। और ये है हमारे सीधा 5 नंबर के, ठीक है। तो ग्रामर पोर्शन हो गई हमारी 10 नंबर की, और 10 नंबर का हो गया हमारा राइटिंग सेक्शन। फिर आते हैं हमारे ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको एक पैसेज आएगा 400 to 500 वर्ड का, और दूसरा आएगा फैक्चुअल बेस्ड पैसेज, जिसमें कोई डेटा, ग्राफ, चार्ट गिवन होगा, उसके बेसिस का होगा। ये काफ़ी ट्रिकी आते हैं हर साल, इनको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए बच्चों का पेपर भी छूट जाता है। तो इसको भी हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए चलेंगे। ये है हमारा सिंपल सा सिलेबस, ठीक है जी। रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेज, तीनों को एक्सेल करने के लिए मेरे दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा मेन चैनल सिमरन सहानी भी, और जो क्लास 10 का न्यू चैनल है उसको भी, आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी स्ट्रैटेजीज के लिए, मोटिवेशंस के लिए भी, और इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने के लिए भी। तो भाई अब स्टार्ट कैसे करना है इस सिलेबस को? सबसे पहले अपने रजिस्टर बना के रखो इंग्लिश का। ये नहीं इंग्लिश की कभी राइटिंग प्रैक्टिस करते ही नहीं हो, वीडियो देख ली यूट्यूब से हो गया काम, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक कॉपी बनाओ, रजिस्टर बनाओ, उसमें सारा सिलेबस को मेंशन करो, ठीक है। उसके बाद जो आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा आप पहले यूट्यूब से देखो, उसके बाद NCERT रीड करो और खुद से उस चैप्टर की समरी वाले पॉइंट्स लिखो। इससे आपको राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, आंसर फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। देन आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाओगे, जो मैं अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करूँगी। PYQs लगाओगे, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस लगाओगे। दिस इज द सिंपल स्ट्रैटेजी जिससे आप इंग्लिश में अच्छे नंबर लेकर आओगे। और आज ही अपना एक मोटिव बना लो और कॉमेंट सेक्शन में लिख दो कि जुलाई तक आप लोग इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, जिससे जो हमारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आता है, क्रूशियल मंथ्स आते हैं, तब आप सिर्फ टेंशन फ्री होकर SST साइंस और मैथ्स पढ़ रहे होगे। इंग्लिश विल बी ऑन टिप्स, और इंग्लिश टिप्स पे करने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल्स। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑल माई प्यारे प्यारे क्लास 10 के भाई बहनों।